अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद और मैं हूं आयशा बख्श। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। पेशावर में कोहाटी गेट के गिरजाघर में इबादत के लिए आई मसीही बरादरी दहशतगर्दों का निशाना बन गई। 2 खुदकुश धमाकों में 34 खवातीन और 7 बच्चों समेत 78 अफराद जाँ बहक, 140 से जायद जख्मी। पेशावर के चर्च में धमाके के बाद सबको अपने प्यारों की तलाश, जिगर गोशों के लिए बेचैन माओं को करार ना आया। बेटियों की तलाश में बाप भटकते रहे, बहनें अपने भाइयों को और भाई अपनी बहनों को ढूंढते रहे। जुल्म कर दिया, बच्चे देखो अंदर आके, बेटों को देखो क्या हाल हो गया है। जालिमों को रहम करो। न मस्जिदों को फर्क है, न मंदिरों में किसी जगह पे सुकून नहीं है। दहशतगर्दी से मस्जिद, मंदिर, इमाम बारगाह, जनाजे, गिरजाघर कुछ महफूज नहीं। चर्च धमाकों में हलाक अफराद के लवाकिन का ताबूत रखकर जीटी रोड पर एहतिजाज। पेशावर, कराची, लाहौर और कोयटा समेत मुतादिद शहरों में मसीही बिरादरी के मुजाहिरे। सानहे पर विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 3 रोज के सोग का ऐलान। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 5 लाख रुपए और जख्मियों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान। सिंध हुकूमत भी जाँ बहक होने वालों के वरुसा को 5-5 लाख रुपए देगी। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि सानिहा पेशावर जैसे वाकयात से मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आती हैं। शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में फैसला मुशावरत से किया जाएगा। इमरान खान का कहना है कि वाक़े को सियासी रंग देने वालों को शर्म आनी चाहिए। शहर में 5 बरसों के दौरान ये 210वां धमाका है। चौधरी निसार भी कहते हैं दहशतगर्दी किसी जमात का नहीं, कौमी मसला है। सानिहा पेशावर के बाद चर्चेज ऑफ पाकिस्तान के बिशप का 3 रोजा सोग का ऐलान। मुल्क भर में चर्च और मिशनरी तालीमी इदारे 3 दिन तक बंद रहेंगे। पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और MQM ने भी 3 दिन के सोग का ऐलान कर दिया। जो मुल्क अक़लियतों के हकूक और बकाए बामी के तसव्वुर पर कायम हुआ, क्या उसमें अक़लियतें मुतमईन हैं? 14 अगस्त को खिताब में वजीर आजम ने पूछा था क्या अक़लियतें हमारे मुल्क में मुतमईन हैं? क्या पेशावर में गिरजाघर पर खुदकुश धमाकों से वजीर आजम पाकिस्तान को जवाब मिल गया? शिमाली वज़ीरिस्तान में एक घर पर अमरीकी ड्रोन हमला, 6 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। कराची में तशद्दुद के खात्मे के लिए पाक फौज के बजाय रेंजर्स का इस्तेमाल। फौजी इस्टेब्लिशमेंट से सिविलियन हुकूमत के मुसलसल खौफ की अक्कासी करता है, अमरीकी जरीदे का दावा। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की नाक के नीचे साबिक भारतीय आर्मी चीफ की खुफिया कारगुजारियां। सीक्रेट फंड से खुफिया यूनिट बनाया, पाकिस्तान में खुफिया ऑपरेशन किए, मकबूजा कश्मीर हुकूमत गिराने की साजिश की और तो और अपनी ही वजारत यानी वजारत दिफा की जासूसी से भी गुरेज ना किया। केन्या के दारुल हुकूमत नैरोबी में 28 घंटे बाद भी सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला जारी। शॉपिंग सेंटर पर हमले में हलाक होने वालों की तादाद 59 हो गई, 30 अब भी यरकमाल। दहशतगर्दों ने एक बार फिर फूलों के शहर पेशावर को खून में नहला दिया।
मसाजिद और इमाम बारगाहों के बाद अब चर्च को भी निशाना बनाया गया है। गुवाहाटी के ऑल सेंट चर्च ऑफ पाकिस्तान में यके बाद दीगरे 2 खुदकुश धमाकों में 34 खवातीन, 7 बच्चों समेत 78 अफराद जाम बहक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। इस सानहे पर खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी हुकूमत और मसीही बिरादरी ने 3 रोजा सोग का ऐलान कर दिया है। पेशावर से उमर यासिर की रिपोर्ट। दहशतगर्दों ने इस बार निशाना बनाया गुवाहाटी के गिरजा घर को, जहां मसीही बिरादरी की बड़ी तादाद इबादत के बाद गिरजा घर के अहाते में मौजूद थी। इसी असना में 2 खुदकुश हमला आवर चर्च के अहाते में दाखिल हुए और खुद को धमाकों से उड़ा दिया। धमाकों की आवाज इस कदर जोरदार थी कि शहर में दूर दूर तक सुनी गई। हर तरफ इंसानी आजाब बिखरे नजर आए। जाँ भाग होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। बच्चों की क्या गलती है? ये देखें बच्चे का क्या हाल होगा, उसका फीडर ये है। ये देखें बच्चों का क्या हाल होगा, ये देखें ब्लड लगा हुआ है। हम दूसरे चर्च में संजान चर्च में मंजूर थे, क्या तक चर्च में जब 2 धमाके हुए, दूर दूर बम ने क्या पता नहीं क्या चर्च के अंदर। धमाके के बाद लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को लेडी रेडिंग अस्पताल पहुंचा दिया। हर आंख अश्क बार थी। लोग दीवानावार अपने प्यारों को तलाश करते दिखाई दिए। CCPO पेशावर का कहना था कि खुदकुश हमला आवर को रोकना मुमकिन नहीं। आप मुझे कोई ऐसा तरीक़ेकार बता दें कि एक खुदकुश हमारा जो है, जो आदमी जिसने अपनी जान पर खेल के जो है वो एक खुदकुश हमलावर अगर अभी आता है, खुदा न खास्ता, हाउ यू विल स्टॉप हिम? हम सब मसीही हैं, एक है, और इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। धमाके के बाद कोई हुकूमती नुमाइंदा धमाके की जगह नहीं आया। इस दौरान साबिक सूबाई वजीर मियां इफ्तिखार हुसैन अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने जख्मियों की इयादत की। यहाँ पे मुर्दे पड़े हुए हैं और उनके लिए बक्स नहीं है, उनके लिए ताबूत नहीं है। अभी मैंने उनसे हिदायत की और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि अगर हुकूमती बंदा नहीं भी है तो मैं एक अवाम की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूँ कि जाके पुलिस की ड्यूटी लगा के दुकानों से ताबूत लेके आना। दहशतगर्द कार्रवाई के बाद मुश्तइल अफराद ने मुजाहरा किया। तहकीकाती टीमों को खुदकुश हमला आवरों के जिस्मानी आज़ाब मिल गए हैं। बम डिस्पोजल यूनिट के मुताबिक धमाकों में 6-6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। पुलिस के मुताबिक गुवाहाटी के ऑल सेंट ऑफ पाकिस्तान चर्च में खुदकुश हमलों का मुकदमा थाना खान राजिक शहीद में नामालूम शरपसंदों के खिलाफ दर्ज किया गया है। SHO मोहम्मद नूर की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में दहशत गर्दी की मुख्तलिफ दफात लगाई गई हैं। साथी रिपोर्टर्स नादिया सबूही, शकील फरमान अली, आदिल परवेज, आफ्ताब अहमद, कैमरामैन साहिबजादा जहांजेब, नजर अली, सिद्दीक बंगश और तारिक अली के साथ उमर यासिर, जियो न्यूज़, पेशावर। सिर्फ एक पल में कहानी बदल गई। जहां जिंदगी रौनक थी वहां मौत छा गई। इबादत करते लोग सिसकने लगे, प्यारों की तलाश में चीखने लगे। बेचैन मां को करार ना आया, बेटों की तलाश में बाप भटकते रहे। अपने जिगर के टुकड़ों को ढूंढती हैं ये बेकरार माएं, मातम करती, सर पटकती, सोचती हैं बच्चों की तलाश में किस तरफ को जाएं। रेस्क्यू एहलकार अंदर से लाशें लाए तो बेचैन माएं भागी, इस उम्मीद पर कि शायद कोई अपना मिल जाए। आंसू थम नहीं रहे, दिल संभल नहीं रहा। औलाद बिछड़ी तो माँ से चला ही नहीं गया। नौहा कना है बाप तो भाई हुए लापता। बहनों की सिसकियां ऐसी कि आसमां भी कांप उठा। चारों तरफ अपने प्यारों के लिए भटकते इंसान लिपट लिपट कर रोते रहे, पर मिला नहीं अपनों का निशान। मेरे अपने भतीजा सारा चर्च मेरा है। माँ बाप अपने जख्मी बच्चों को लेकर मदद को दौड़े। शेर ख्वार बच्चों को थामे खवातीन रिश्तेदारों को तलाश करती रही। कयामत खेज मनाजिर के सिवा यहाँ कुछ नहीं बचा। पानी के गिलास, खाने की मेजें खाली रह गईं। बचा कुचा तो बस एक दूसरे को तसल्ली देते, बैन करते, बेबसी में तड़पते रोते बिलखते ये इंसान।
पेशावर के गिरजाघर में 2 खुदकुश धमाकों के बाद इस वक्त शहर भर में सोग की फजा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल और हालात जानेंगे, हमारे साथ हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद नौमान। नौमान, आप मसीह कब्रिस्तान शरीफाबाद में मौजूद हैं, बताइएगा किस वक्त तदफीन की जाएगी? जी, ये मगरिब के बाद से जो लोग जिनकी डेथ हुई है उनकी तदफीन का अमल जारी है। इस कब्रिस्तान में 40 से ज़ायद कब्रें खोदी गई हैं और अब तक 15 के करीब जो जिनकी डेथ हुई थी उनकी तदफीन कर दी गई है। अब भी कब्रिस्तान में हर जगह पर कब्रें खोदी हुई दिखाई दे रही हैं और लोग अपने प्यारों को कब्रिस्तान में लाकर उनकी तदफीन कर रहे हैं। इस हवाले से जो शहर भर की फ़िज़ा है वो सोगवार है। ना सिर्फ क्रिश्चियन बरादरी बल्कि जो मुसलमान हैं वो भी इस वाक़े पर रंजीदा दिखाई देते हैं और इस वाक़े की मज़म्मत कर रहे हैं। और क्रिश्चियंस का ये कहना है कि जो भी हैं ये मुसलमान नहीं हो सकते, ये वाकई ऐसे लोग हैं जो कि किसी ख़ास मकसद के लिए उन्होंने ये कार्रवाई की है और ये हालात को ख़राब करने की एक साजिश है जिसको वो नाकाम बना देंगे। हुकूमत की तरफ से जिनकी डेथ हुई है और जो ज़ख्मी है मरने वालों के लिए 5 लाख फ़ीकस मुआवजे का ऐलान किया गया और फ़ीकस ज़ख्मी के लिए 2 लाख रुपए का ऐलान किया गया है। जी नौमान, बहुत शुक्रिया आपका। पेशावर के गिरजाघर के बाहर खुदकुश हमला कैसे किया गया, इसी की तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आदिल परवेज, जो दिन भर इस वाक़े की कवरेज करते रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर इस वक्त आप देख सकते बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। अब ये बिल्कुल अहाता है और जो चर्च में अंदर यानी जाने की जगह जहां पर इबादत की जाती है उस गेट के बिल्कुल सामने खुदकुश ने अपने आप को धमाके से उड़ाया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खून पड़ा, इसलिए अपने नाज़रीन को नहीं दिखा सकते। तो हम ये बिल्कुल ये वो मकाम है जहाँ पर खुदकुश हमलावर पहुँचने में कामयाब हुआ। अब हम आपको गेट दिखाते हैं जहाँ से खुदकुश हमलावर ने एंट्री की। इस चर्च के 2 गेट हैं, एक मेन गेट है और एक साइड गेट है। ये जो सामने आप देख सकते हैं ये वो गेट है जहाँ से खुदकुश हमलावर जो है दाखिल होने में कामयाब हुआ। जो इबादत के लोग आते हैं वो भी इसी गेट से एंटर होते हैं। कोहाटी चर्च धमाकों के जख्मी लेडी रेडिंग अस्पताल पहुंचाए गए, जहां जख्मियों के इलाज के लिए डॉक्टर्स की तादाद भी कम थी। मुश्तइल लवाहिकीन ने इमरजेंसी में तोड़ फोड़ भी की। पेशावर से शकील फरमान अली की रिपोर्ट। पेशावर के इलाके कोहाटी में वाक़े गिरजा घर में धमाके ने कई घर उजाड़ दिए। जख्मों से चूर 120 से ज्यादा अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए लेडी रेडिंग अस्पताल पहुंचाया गया। बेड्स कम होने के बायस बाज़ जख्मियों को तिब्बी इमदाद फर्श पर लिटा कर ही दी गई। डॉक्टर्स की कमी भी जख्मियों के फौरी इलाज में आड़े आई। इन लोगों ने वोट लेने होते हैं तो कहाँ से लोग हमारे पीछे आते हैं। हमारे बॉम्ब पड़ते हैं, हमारे चर्चों का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। हमारे गिरजों को तहफ़्फ़ुज़ फरमाम किया जाए। हमारे बच्चे हमारी बहनें यहाँ पर मर रही हैं। जो अस्पताल जनूबी एशिया में अपनी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए मशहूर है, इसके शोबे हादसात में अफरा तफरी के मनाजिर थे। बेशतर जख्मियों के अजीज़ व अकारिब अपने प्यारों की तलाश में सरगर्दान नजर आए। कई अफराद अपने प्यारों की जुदाई पर ढाणे मारकर रो रहे थे। यहाँ पर जितने भी स्टाफ है इतना केयर नहीं कर रहे और जमीनों पर लाशें पड़ी हैं, बच्चे मर गए। शुरू में जो ऐसे बम ब्लास्ट में जो मसला हमें पेश होता है, ये एक बहुत बड़ा धमाका था और इसमें बहुत ज्यादा जख्मी थे और बहुत से लवाकिन आए गए। तो उस वक्त क्या उसकी सिचुएशन होती है। धमाकों में जहां बहक और जख्मी होने वालों के लवाहिकीन ने लाशें जीटी रोड पर रखकर शदीद एहतजाज किया। हुकूमती एहलकार जब अस्पताल पहुंचे तो मुश्तइल मुजाहिरीन इन पर भी पल पड़े, जिस पर सूबाई वज़रा ने खिसकने में ही आफियत जानी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने शोबे हादसात के दरवाजों और खिड़कियों के शीशे भी तोड़े। कैमरामैन शहजादा मोहम्मद जानजेब के साथ शकील फरमान अली, जियो न्यूज़, पेशावर। पेशावर के गिरजाघर में खुदकुश धमाकों के बाद जब लवाहिकीन ने अपने प्यारों को देखा तो उस सदमे से निढाल हो गए। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जब मैं अंदर आया तो यहाँ पर इबादत गाह अंदर चल रही थी, तो जैसे ही वहाँ से लोग बाहर निकले तो यहाँ पर चावल की यहाँ पर देते हैं ना, तो जैसे ही लोग बाहर निकले एक जोरदार धमाका हुआ है और सारे लोगों का जगह बिल्कुल तबाह हो गई है, लोग बिल्कुल जख्मी हालत। तो आपने एक धमाका सुने, 2 धमाके सुने? 2 धमाके सुने। सिक्योरिटी लैब से ये, क्योंकि यहाँ पर इबादत के दौरान मसीही लोगों को नहीं छोड़ा जाता, तो ये 2 खुदकश बिल्कुल वस्त में आकर, आप यहाँ देखें, उसके वस्त में आकर ये धमाका हुआ। ईदी सर्विसेज सबसे पहले यहाँ पहुंची हैं और अभी तक गवर्नमेंट एम्बुलेंसेज या हॉस्पिटल एम्बुलेंसेज नहीं पहुंची। तो ये चीजें जो है हर लिहाज से ये हर गवर्नमेंट के इदारे का ये जो ना ये उसकी कारकर्दगी के जो है वो लैब सिचुएशन है। कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, इधर जुल्म है सारा हमारे साथ।
ये जालिम कौम है, नमाज के लिए भी नहीं छोड़ते, जुल्म कर दिया। बच्चे देखो अंदर आके, औरतों को देखो क्या हाल हो गया है। जालिमों को रहम करो, ना मस्जिदों को फर्क है, ना मंदिरों में किसी जगह पे सुकून नहीं है, जुल्म कर रहे हो। हालात देखें आप अंदर जाके इमरजेंसी में, किसी का सर नहीं है, किसी के पाँव नहीं है, छोटे बच्चे बिल्कुल उनको नजर भी नहीं आ रहे, चेहरे भी नजर नहीं आ रहे उनके, समझेंगे ये कोई पहचान भी नहीं हो रही। मैं गुजारिश ये करता हूँ नवाज शरीफ साहब को कोई इस चीज को कंट्रोल करे। मेरे घर के 10 लोग लगे हैं, मुझे पता है। बीबी कौन लोग मिसिंग है आपके? मेरे अपने भतीजा सारा चर्च मेरा है, मेरे भतीजा मेरे कजन है, सारा चर्च। आज गलती से मैं इधर नहीं थी। सानिया पेशावर का हर पल अपने अंदर दर्दनाक दास्तानें लिए हुए है। जिन लोगों ने अपने प्यारों को खोया, उनका गम ऐसा था कि देखने वाली हर आंख अश्कबार हो गई। मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला हो करम, मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला हो करम, मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुमसे फरियाद करते हैं हम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मौला मौला हो करम, मौला मौला मेरे मौला मेरे मौला करम हो करम, मेरे पेशावर के कोहाटी चर्च में पैदर पे दो खुदकुश धमाकों के अंदोनाक वाक़े ने जहां 78 से ज्यादा कीमती जानों को निगल लिया, वहीं कई खानदान उजड़ गए, नन्हे बच्चों से उनके माँ बाप छिन गए और वो दुनिया के दुखों में बेसहारा रह गए। नुमान खान की रिपोर्ट। ये है कोहाटी धमाकों से मुतासरा नन्हे बच्चे ओमी और बनी। इन मासूमों की तो दुनिया ही लुट गई। पेशावर चर्च धमाकों में इन बच्चों के वालिदैन और भाई लुक़मा अचल बन गए। वालिदैन की लाशों के पास बैठे इन बच्चों को क्या मालूम कि इनके माँ बाप का कातिल कौन है और इन्हें किस जुर्म की सजा दी गई। ये 3 भाई हैं बस, एक भाई माँ बाप के साथ ही फौत हो गया, 2 रह गए और अब इनका कोई माली वारिस नहीं कोई। ओमी और बनी पर ही कयामत नहीं टूटी। बूढ़ी माँ की जवान बेटी, दामाद और नवासा भी धमाकों की नजर हो गए। नसीमा बीबी को इस दुख ने इतना निडाल कर दिया है कि इस पर गशी के दौरे पड़ने लगी। नसीमा बीबी को बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र दामनगीर है। जमात एक बेटी है, आ बेटी मेरी आ बेटी है, एक मेरा जोतरा मैं कितने जाऊंगी बच्चे, मेरी बच्ची बहुत हो गई।
गुवाहाटी धमाकों ने तनवीर की तरह कई खानदानों को उजाड़ दिया। दहशतगर्दी का शिकार होने वालों में कई मासूम और शीरखार बच्चे भी शामिल हैं। माँ बाप के साए से महरूम रहने वाले कई बच्चे बेसहारा रह गए। इस अंदुनाक सानहे से पेशावर की फिजाएं आहो और सिसकियों से भर गईं। कैमरामैन तारिक अली के साथ नौमान खान, जियो न्यूज़, पेशावर। गुवाहाटी के चर्च में पैदल पे खुदकुश धमाकों के बाद इबादत गाहों की सिक्योरिटी एक बार फिर सवालिया निशान बन गई। क्या पेशावर धमाका नाक़िस सिक्योरिटी का शाखसाना थे? इसका जायजा ले रही है नादिया सबूही अपने रिपोर्ट में। आज एक बार फिर पेशावर शहर को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। यके बाद दीगरे खुदकश धमाकों का निशाना बना एक गिरजाघर, जिसमें बहुत सी खवातीन और मासूम बच्चे भी लुक़्मा अजल बन गए। खुदकश हमलावर कहां से आए और कैसे आए, उन्होंने सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी को सवालिया निशान बना दिया। जिसको दो पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वाले हमेशा उधर गप्पों में लगे रहते हैं, हमारी सिक्योरिटी तो कोई करता नहीं है। ये बहुत सरासर ज्यादती है, हुकूमत की नाअहली है। मैं से कहूँगा पुलिस की नाअहली करार दूंगा। सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजाम की वजह से मसीही बरादरी ने सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस एहलकारों की वर्दियों को भी जला डाला। पुलिस ने मसीही बरादरी को मुतमईन करने की कोशिश तो की, ताहम उन्हें कामयाबी नहीं मिली। यहाँ पर ऑलरेडी केपी पुलिस की 800 के करीब कुर्बानी है। आप देखें कि वो अब उसकी तफ्तीश होगी कि वो किस रूट को इस्तेमाल किया गया है, किस तरीके से यहाँ पर पहुंचा है, उनके फैसिलिटेटर्स को। इट्स टू अर्ली के हम कोई कंक्लूजन के ऊपर जो है वो पहुंचे। धमाकों के कई घंटों बाद भी लोग अपने प्यारों की तलाश में सरगर्दा रहे, लेकिन उनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए कोई हुकूमती एहलकार मौके पर ना पहुंचा, और जो पहुंचा तो तब जब लवाहिकीन अपने प्यारों की मैयतें लेकर जा चुके थे। कैमरामैन सिद्दीक पंगश के साथ नादिया सबूही, जियो न्यूज़, पेशावर। पेशावर के गुवाहाटी चर्च में खुदकुश हमले का अलमनाक सानहे ने एक बार फिर पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। शहरियों की निगाहें आज एक बार फिर शहीद बशीर अहमद बिलोर को तलाश करती रहीं। अमजद अजीज मलिक की रिपोर्ट। पेशावर एक तवील अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। पेशावर समेत सूबे भर में हजारों सिक्योरिटी एहलकारों, खैबर पुख्तूनख्वा पुलिस के अफसरों और जवानों और बेगुनाह शहरियों ने अपनी जानों के नजराने देकर खुद को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। जब भी शहर में कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा होता, मीडिया की टीमें सबसे पहले पहुंचती तो चंद ही लम्हों में सीनियर वजीर शहीद बशीर अहमद बिलोर और वजीर इत्तलाआत मियां इफ्तिखार हुसैन धमाकों की जगह पहुंचकर शहरियों के दुख दर्द में शरीक हो जाते। गुवाहाटी गेट चर्च धमाके के बाद शहरियों की निगाहें आज एक बार फिर शहीद बशीर अहमद बिलोर और मियां इफ्तिखार हुसैन को तलाश करती रहीं। इसकी वजह ये थी कि सूबाई हुकूमत का कोई नुमाइंदा धमाके की जगह नहीं पहुंचा, लेकिन ऐसे में एक बार फिर साबिक सूबाई वजीर मियां इफ्तिखार अचानक लेडी रीडिंग अस्पताल पहुंच गए, जहां उन्होंने जख्मियों की अयादत की और जान बाग होने वालों के वरसा से ताज़ियत की। 2 सूबाई वज़रा 3.5 घंटे की ताख़ीर से अस्पताल पहुंचे। अलबत्ता इमरान खान धमाके के 5.5 घंटों बाद अस्पताल जरूर आए, जिनके हमरा वज़ीर आला खैबर पुख्तूनख्वा परवेज खटक भी थे। अमजद अजीज मलिक, जियो न्यूज़, पेशावर। पेशावर के गिरजाघर में खुदकुश हमलों के कई जख्मी लेडी रीडिंग अस्पताल में जेर इलाज हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आफ्ताब अहमद वहां हैं, उनसे मजीद जानते हैं। आफ्ताब, बताइएगा कितने जख्मी इस अस्पताल में जेर इलाज हैं, उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, मजमूई तौर पर जो जख्मी लाए गए थे, जो डेड बॉडीज़ लाई गई थी, वो तो तकरीबन दर्जनों की तादाद में थे। तकरीबन 78 अफराद ऐसे हैं जिनमें 34 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल थे, जो कि लेडी रीडिंग अस्पताल जिनको मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी डेड बॉडीज़ यहाँ से ले जाई गई है, उनके जो करीबी गिरजाघर है वो वहाँ पे ले जाई गई है, उनकी तदफीन का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा यहाँ पर मजमूई तौर पर 106 ज़ख्मी इस वक्त ज़ेर इलाज है, जिनमें से 44 खवातीन और 11 बच्चे शामिल है। जो अफराद यहाँ पर ज़ेर इलाज है उनमें से 11 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत नाजुक बताई जाती है और उनको ICU में रखा गया है। इसके अलावा पेशावर के जो दीगर अस्पताल है जिनमें KTH शामिल है और CMH शामिल है, वहाँ पर 25 अफराद को मुंतकिल किया गया था, जबकि CMH में 15 अफराद को रखा गया था। जब धमाका हुआ उसके बाद पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में तकरीबन जो सूबाई अफराद है, जो सूबाई क़यादत है, उन्होंने भी काफ़ी देर बाद लेकिन यहाँ का विज़िट ज़रूर किया था, जिनमें सूबाई वज़ीर आला जो है परवेज़ खटक वो शामिल थे। इसके अलावा जो वफाकी वज़ीर है चौधरी निसार, उन्होंने यहाँ का विज़िट किया था और इस
नज़्म का इयादा किया था। उनका कहना था कि दहशतगर्द जितने भी मुनज़्ज़म हो, पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियाँ उनके खिलाफ मुत्तहिद हो गई हैं और उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएंगे। अगर मुज़ाकरात से काम ना चला तो उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी, जिनमें अवाम भी उनका साथ दे। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो कि जितने भी ज़ख्मी हैं जो कि अस्पताल में ज़ेर इलाज है उनके लिए स्पेशल पैकेज का भी ऐलान किया है। उनका कहना था कि इनको यहाँ पे इलाज की भरपूर सहूलियात दी जाएंगी और वो सहूलियात दी जाएंगी जो कि वीवीआईपी अपडेट के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का कहना है कि वाक़ई को सियासी रंग देने वालों को शर्म आनी चाहिए। शहर में 5 वर्षों के दौरान ये 210वां धमाका है। धमाका हुआ है, पहले तो मैं समझता हूँ कि कोई इंसान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ये जो भी इस पे ये नहीं कि ये मसीह बरादरी के खिलाफ था, ये इंसानों के खिलाफ था। और जो भी ये करने की कोशिश की है, जिसकी भी वजह से, ये मैं अब इस वक्त नहीं कह सकता, लेकिन ये अजीब चीज़ होती है कि जब भी कोई बात होती है डायलॉग की तो वाक़यात शुरू हो जाते हैं। और क्लियर कर लें, ये सियासी रंग दिया जा रहा है इसको, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये 210वां अटैक है 500 सालों में यहाँ। और यहाँ जिस वजह से भी यहाँ हालात बिगड़े हैं, ये गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है सूबे में और पाकिस्तान में अमन लाने के लिए। इस वक्त लोगों के बेचारों के, मुझे सिर्फ एक चीज़ अफसोस हुई है कि जो पहले सियासी पार्टी थी उसने इसको सियासी रंग दिया है, लोगों को भड़काया है, जिसकी वजह से तोड़फोड़ हुई है यहाँ। मुझे अफसोस है कि वो जो 5 साल में नहीं कर सके, और मैं फिर से कह रहा हूँ कि 210वां है, 211 उनके ज़माने में हुआ है, ये 210वां है। इंशाल्लाह पूरी करेंगे, हम कमिटेड हैं, हर किस्म का जोर लगाएंगे अमन के लिए। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार खुदकुश धमाकों के बाद वज़ीर आज़म की हिदायत पर पेशावर पहुँच गए। उन्होंने सानहे पर 3 रोज़ के कौमी सोग का ऐलान किया और कहा कि दहशतगर्दी किसी जमात का नहीं, कौमी मसला है। खुदकुश धमाकों के बाद पेशावर पहुंचने के बाद वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने कहा कि इस संदोहनाक सानहे के बाद मसीही बरादरी ने जिस सब्र का मुजाहिरा किया, इस पर वो काबिल तारीफ है। उन्होंने सानहे पर 3 रोज़ के कौमी सोग का भी ऐलान किया। हुकूमत की तरफ से हम पूरे पाकिस्तान में 3 दिन का सोग मनाने का ऐलान करते हैं। इसके साथ साथ मैंने बिशप साहब से भी गुजारिश की कि जो चर्च जिसको नुकसान पहुंचा है उसकी मुकम्मल रिकंस्ट्रक्शन वफाकी हुकूमत चाहती है कि वो अपने ज़िम्मे ले, और ये कोई एहसान नहीं है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों ने ख़वातीन और बच्चों को भी निशाना बनाया। ये हमला पाकिस्तान और इस्लाम के भी खिलाफ है। इनमें 34 ख़वातीन हैं। कौन सा मज़हब है, कौन सा माशरा है, कौन सा कानून है जो ख़वातीन पे इस किस्म के इक़दामात करने की इजाज़त देता है या उन्हें सही गर्दानता है। 7 बच्चे लकमा अजल बन चुके हैं, 37 बच्चे इस वक्त इंजर्ड में हैं, 11 और जो इस वक्त जख्मी हैं वो क्रिटिकल हैं। पेशावर में गिरजाघर पर 2 खुदकुश धमाकों में 78 अफराद की हलाकतों पर सदर, वज़ीर आज़म और मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने मजम्मत की है। सदर ममनून हुसैन और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, MQM के कायद अल्ताफ हुसैन, साबिक सदर आसिफ जरदारी और सूबाई वज़राए आला ने पेशावर धमाकों में हलाकतों पर गहरे दुख का इजहार किया है। उनका कहना है कि दहशतगर्दी की जितनी मजम्मत की जाए कम है। PTI के चेयरमैन इमरान खान, ANP के सदर असफंदियार वली, अहले सुन्नत वल जमात के सरबराह मोहम्मद अहमद लुधियानवी, काफ लीग के चौधरी शुजात, तहरीक मिनहाजुल कुरान के सरबराह ताहिरुल कादरी, अमीर जमात इस्लामी मुनव्वर हसन और लियाकत बलोच ने भी धमाकों को साजिश करार दिया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमा अल्लामा नासिर अब्बास जाफरी, कायदे मिल्लत जाफरिया अल्लामा साजिद नकवी ने कहा है कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और वफाकी वजीर पोर्ट्स एंड शिपिंग कामरान माइकल ने भी चर्च धमाकों की मजम्मत की है।
सानिया पेशावर के बाद चर्चेज ऑफ पाकिस्तान के बिशप ने 3 रोजा सोग का ऐलान किया है। मुल्क भर में चर्च और मिशनरी तालीमी इदारे 3 दिन तक बंद रहेंगे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और MQM ने भी 3 दिन के सोग का ऐलान कर दिया है। और अब आपको ये बताएं कि पेशावर में गिरजाघर पर हमला करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन है, ये कहना है वजीर आजम नवाज शरीफ का। आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे दें, वजीर आजम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ का कहना है कि चर्च पर हमला करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। कोई भी दर्दमंद दिल रखने वाला शख्स ऐसा काम नहीं कर सकता। ऐसे वाकयात से मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आती हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इस वाक़े पर कहा है कि शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में फैसला मुशावरत से किया जाएगा। दहशतगर्द पाकिस्तान के अज़्म को कमजोर करना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ का कहना है कि हमने तालिबान से मुज़ाकरात की बात अच्छी नीयत से की। तालिबान से मुज़ाकरात के लिए तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का कहना है कि बदकिस्मती से ऐसे वाक़यात मुज़ाकरात के लिए नेक शुगून नहीं। आपको इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं मियां नवाज शरीफ से मुतालिक, जो कि लंदन में इस वक्त मौजूद हैं। और उनका ये कहना है कि आवाम की सोच और ख्वाहिश आगे बढ़ने से कासिर है। उन्होंने तालिबान से मुज़ाकरात की बात अच्छी नीयत से की। तालिबान से मुज़ाकरात के लिए तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल थी। बदकिस्मती से ऐसे वाक़यात मुज़ाकरात के लिए नेक शुगून नहीं है। आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ का कहना है कि पेशावर में गिरजा घर पर हमला करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। कोई भी दर्दमंद दिल रखने वाला शख्स ऐसा काम नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि APC में जो हुकूमत की सोच थी उस पर अब आगे बढ़ने से कासिर हैं। हुकूमत ने एक अच्छी नीयत से एक नेक काम का आगाज़ किया है और सब लोग मिलकर बैठे, सब पूरी कौम की नुमाइंदगी ने इस बात का फैसला किया। और आप जानते हैं कि APC में सब लोग मौजूद थे, तो एक अच्छी नीयत से एक अच्छे काम को करना जो है वो मैं समझता हूँ कि बुरी बात नहीं थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो हुकूमत की जो एक सोच थी, ख्वाहिश थी, वो आगे बढ़ने से कासिर है। और जो बल्कि सारी कौम की नुमाइंदगी की जो सोच थी वो आगे बढ़ने से कासिर है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गुफ्तगू आपने देखी। कहते हैं APC में जो हुकूमत की सोच थी उस पर अब आगे बढ़ने से कासिर हैं। पेशावर में गिरजाघर पर हमला करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। कोई भी इंसानी दिल रखने वाला शख्स ऐसा काम नहीं कर सकता। ऐसे वाक़यात से मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आती हैं। बदकिस्मती से ऐसे वाक़यात मुज़ाकरात के लिए नेक शुगून नहीं। मियां नवाज शरीफ ने मजम्मत की है इन धमाकों की और ये भी कहा है कि ऐसा काम करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। साथ ही वो दुखी भी नजर आ रहे हैं और ये कहते हैं कि अफसोस है कि आवाम की सोच और ख्वाहिश आगे बढ़ने से कासिर है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने यह कहा है कि APC में जो हुकूमत की सोच थी इस पर भी अब आगे बढ़ने से कासिर है और इस तरह के वाक़यात बदकिस्मती से मसाइल को हल करने में मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने इससे पहले मजम्मत की थी और अब वो ये कहते हैं कि गिरजा घर पर हमला करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन। आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं मियां नवाज शरीफ ने क्या कहा। हुकूमत ने एक अच्छी नीयत से एक नेक काम का आगाज़ किया है और सब लोग मिलकर बैठे, सब पूरी कौम की नुमाइंदगी ने इस बात का फैसला किया। और आप जानते हैं कि APC में सब लोग मौजूद थे, तो एक अच्छी नीयत से एक अच्छे काम को करना जो है वो मैं समझता हूँ कि बुरी बात नहीं थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो हुकूमत की जो एक सोच थी, ख्वाहिश थी, वो आगे बढ़ने से कासिर है। और जो बल्कि सारी कौम की नुमाइंदगी की जो सोच थी वो आगे बढ़ने से कासिर है। इस वक्त आप जो गुफ्तगू देख रहे हैं वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में की जाने वाली गुफ्तगू है। पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर वो मौजूद हैं और उसमें उनका कहना है कि पेशावर में गिरजाघर पर हमला करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि उन्होंने अच्छी नीयत से तालिबान से मुज़ाकरात करने की बात की थी, लेकिन अब इन वाक़यात के बाद उनका ये कहना है कि अवाम की सोच आगे बढ़ने से कासिर है। कोई भी दर्दमंद दिल रखने वाला शख्स ऐसे घिनौने काम नहीं कर सकता। ऐसे वाक़यात से मुज़ाकरात में मुश्किल पेश आती है। शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में फैसला मुशावरत से किया जाएगा।
पाकिस्तान में इससे पहले भी कई बार मसीही बिरादरी को निशाना बनाया गया है। पिछले चंद बरसों में होने वाले अहम वाकयात पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान में मसीही बरादरी इससे पहले भी कई बार निशाना बन चुकी। आम इंतखाबात से पहले मार्च में लाहौर की जोसेफ कॉलोनी में मसीही बरादरी पर नामालूम अफराद ने जलगार की। मसीही बस्ती के 100 से ज्यादा घर जला दिए गए। इसके चंद रोज बाद ही गुजरांवाला की फ्रांसिस कॉलोनी में भी मसीही बरादरी पर हमला किया गया। अप्रैल 2011 में गुजरांवाला की अजीज कॉलोनी में मसीही बरादरी पर हमला किया गया। मुकद्दस औराक जलाए जाने के शुबे में फसादात फूट पड़े। मसीहियों के घरों को आग लगाई गई। 20 अफराद जख्मी हुए। 2009 में गोजरा में क्रिश्चियन कम्युनिटी को निशाना बनाया गया। मसीही बस्ती को जला दिया गया। इस वाक़ये में 8 अफराद की जान गई। सितंबर 2012 को मर्दान में एक गिरजा घर पर हमला करके इसे मुकम्मल तौर पर जला दिया गया। चौदह अगस्त को खिताब में वजीर आजम ने यह पूछा था कि क्या अक़लियतें हमारे मुल्क में मुतमईन है। आज पेशावर धमाके की मजम्मत करते हुए कहा कि ये वाक़यात दहशत गर्दों के गैर इंसानी माइंड सेट की गमाजी करते हैं। दहशत गर्दी हर मजहब की तालीमात के खिलाफ है। इस मौके पर हम आपको उनके 14 अगस्त के खिताब का एक हिस्सा दिखाते हैं, लेकिन साथ ही एक सवाल भी कि क्या पेशावर में आज के धमाकों के बाद वजीर आजम को अपने सवाल के जवाब मिल गया है क्या? जो मुल्क अक़लियतों के हकूक और बकाए बामी के तस्वर पर कायम हुआ, क्या उसमें अक़लियतें मुतमईन हैं? क्या हम उनके साथ उस अहद को निभा सके जो 11 अगस्त 1947 को कायद आज़म ने उनके साथ किया था? हमने पाकिस्तान को जदीद फलाही रियासत बनाने का अज़्म किया था। एक ऐसी रियासत जो दुनिया भर के इंसानों के लिए एक मिसाल हो। हम एक ऐसी फलाही रियासत बनाना चाहते थे जिसकी तरफ तमाम दुनिया के इंसान रोशनी के लिए रजू करें। क्या हम पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत बना पाए? आज यौम आज़ादी पे ये सवालात हमसे जवाब चाहते हैं। हुक्मरान हों या आवाम, सियासतदान हों या दानिश्वर, हम में से हर एक को इन सवालात का सामना है और खुद से इनके जवाब लेने हैं, अपने आप से जवाब लेने हैं। हमने जायज़ा लेना है कि कितने सवाल हैं जिनका जवाब असबात में है। अगर अक्सर सवालों का जवाब मुस्बत है तो हमें हक है कि हम इस पर इत्मीनान का इजहार करें, और अगर ज़्यादा सवालात के जवाब नफ़ी में हैं तो फिर आज के दिन से बेहतर वक्त कोई नहीं कि हम खुद एहतसाबी करें और अपनी इस्लाह का मजबूत इरादा करें। मज़ीद खबरों से पहले नजर डालेंगे न्यूज़ अपडेट पर। जियो न्यूज अपडेट्स आर ब्रॉट टू यू बाय 1 लीटर में 80 किलोमीटर तक नई होंडा CD70 मैत्रे होंडा इलेसा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं APC में जो हुकूमत की सोच थी इस पर अब आगे बढ़ने से कासिर हैं। पेशावर धमाकों में जाँ बहक होने वालों की मसीही कब्रिस्तान में तदफीन, 40 से जायद मैयतें कब्रिस्तान पहुंचा दी गईं। और पेशावर में दहशत गर्दी के खिलाफ कराची, इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और मुजाहरे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में पहले भी मुतादिद बार मसाजिद, इमाम बारगाहों और दीगर इबादत गाहों को दहशतगर्द निशाना बना चुके हैं। कई हमलों की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान ने कबूल की। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान खुदकुश हमलों, बम धमाकों और दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 40,000 से जायद शहरी और सिक्योरिटी एहलकार अपनी जानें खो चुके हैं। दहशतगर्दी की बदतरीन कार्रवाइयों में मस्जिद,
मंदिर, इमाम बारगाह, जनाजे, गिरजा घर कुछ महफूज नहीं रहा। 21 दिसंबर 2007 को चारसद्दा की शेरपाओ मस्जिद को ईद उल अजहा वाले रोज निशाना बनाया गया। खुदकुश हमले में 57 अफराद मारे गए। कलअदम तहरीक तालिबान ने इस कार्रवाई की जिम्मेदारी कबूल कर ली। 5 फरवरी 2009 डेरा गाजी खान की इमाम बारगाह पर चेहलू में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस के दौरान धमाका किया गया। 32 अफराद मारे गए। जिम्मेदारी एक बार फिर कलअदम तहरीक तालिबान ने कबूल की। 27 मार्च 2009 को नमाज जुमा की अदायगी के दौरान जमरूद की मस्जिद को खुदकुश हमले का निशाना बनाया गया। 76 नमाजी जिंदगी से हाथ धो बैठे। टीटीपी ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल कर ली। 5 अप्रैल 2009 को चकवाल की इमाम बारगाह के गेट पर खुदकुश हमला आवर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। 22 अफराद मारे गए। जिम्मेदारी फिर कलअदम तहरीक तालिबान ने कबूल की। 5 जून 2009 को अपरदीर की एक मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान खुदकुश हमला हुआ। 40 अफराद की जिंदगियां खत्म हो गईं। 12 जून 2009 को लाहौर की जामिया नईमिया में खुदकुश हमला आवर ने मुफ्ती सरफराज नईमी के दफ्तर में खुद को धमाके से उड़ा लिया। वाक़े में सरफराज नईमी समेत 6 अफराद मारे गए। कलअदम तहरीक तालिबान ने एक बार फिर जिम्मेदारी कबूल की। 4 दिसंबर 2009 को रावलपिंडी में परेड लेन की अस्करी मस्जिद पर नमाज जुमा के दौरान खुदकुश हमले ने मासूम बच्चों समेत 40 नमाजियों की जान ले ली। जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान ने कबूल कर ली। 28 मई 2010 को लाहौर के इलाके गढ़ी शाहू में अहमदियों की 2 इबादत गाहों पर दहशतगर्दों के हमले में 95 अफराद मारे गए। हमले की जिम्मेदारी एक बार फिर कलअदम तहरीक तालिबान ने कबूल की। 5 नवंबर 2010 को दर्रा आदम खेल की मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के दौरान खुदकुश हमले में 72 नमाजियों की जान चली गई। कलअदम तहरीक तालिबान दर्रा आदम खेल ने दहशतगर्दी के इस वाक़े की जिम्मेदारी भी कबूल की। 10 जनवरी 2013 को कोयटा के अलमदार रोड पर होने वाले खुदकुश हमले ने 100 शहरियों की जिंदगियां छीन ली। जिम्मेदारी कलअदम लश्कर झंगवी ने कबूल की। 16 फरवरी 2013 को कोयटा के हजारा टाउन में होने वाले एक और खुदकुश हमले में 83 अफराद जान से चले गए। जिम्मेदारी कलअदम लश्कर झंगवी ने कबूल कर ली। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन ने पेशावर धमाकों की मजम्मत करते हुए इसे मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश करार दिया है और कहा है कि मसाजिद, इमाम बारगाहें और अब गिरजा घर भी महफूज नहीं रहे। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सैयद मुनव्वर हसन ने कहा कि मुल्क में जारी दहशतगर्दी रोकने के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार किया जाना चाहिए। सिर्फ मुज़ाकरात से ही मकासद हासिल किए जा सकते हैं। मुनव्वर हसन का कहना था कि इमरान खान का मसरूफियात तर्क करके पेशावर जाना अच्छी रवायत है। उन्होंने कहा कि कराची ऑपरेशन को बगैर होमवर्क के किया जा रहा है और ये कहा कि इस तरह के ऑपरेशन से आवाम का एतमाद उठ जाता है। फौज और हुकूमत को एक पेज पर होना चाहिए। अगर गिरजा पे हमला हो रहा है, अगर फौजी सीनियर फौजियों पे हमला हो रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है कि खला बाकी, उस खला को पूरा करने के लिए मुज़ाकरात की मेज है जो बिछनी चाहिए वहाँ पर। शिमाली वजीरिस्तान में अमरीकी जासूस तैयारे के मिसाइल हमले में 6 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। सराय के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान के सरहदी इलाके में कीन में एक घर पर अमरीकी जासूस तैयारे से 2 मिसाइल फायर किए गए। हमले में घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। 6 अफराद मारे गए और 3 जख्मी हुए। मकामी अफराद का कहना है कि हमले के बाद भी काफी देर तक इलाके पर जासूस तैयारे की परवाजें जारी रहीं। अभी एक ब्रेक, जिसके बाद आपसे मिलते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए जियो न्यूज।